बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो स्टूडेंट्स 2024 बिज़नेस स्टैटिक्स आईकॉम पार्ट 2, तो उसके एमसीक्यूज़ यानी 2024 में जो एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं वो मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है बच्चों, अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज़, कि पॉपुलेशन यानी आबादी का एक छोटा सा हिस्सा जो पूरी आबादी की नुमाइंदगी करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है बच्चों सैंपल कहते हैं इसको, ठीक है। और पैरामीटर के क्या होता है, ये आबादी की ना एक ख़ास खसूसियत का इजहार करता है। और पॉपुलेशन तो ये सारी आबादी होती है। और प्राइमरी डाटा क्या होता है, ये वो डाटा होता है जो एक रिसर्चर डायरेक्टली कलेक्ट करता है। दूसरा है बच्चों, अ वेरिएबल दैट एज्यूम एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, के अब जो एक वेरिएबल है जो रेंज के अंदर अंदर किसी भी वैल्यू को एज्यूम करे तो उसे क्या कहेंगे, तो वो कंटिन्यूस वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है, वो कंटिन्यूस वेरिएबल कहलाएगा। डिस्क्रीट वेरिएबल ये क्या होता है कि ये सिर्फ जो चंद या गिने जो चुने जो होती हैं वैल्यूज़ उनको लेता है। और फिर है बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, किसी पर डिपेंड नहीं करता, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से बदल जाता है। थर्ड है बच्चों प्रिंटेड डाटा आर ऑलवेज, के जो प्रिंटेड डाटा है जो पहले से ही शाया यानी प्रिंटेड मतलब शाया हो चुका हो उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। और कॉन्फिडेंशियल डाटा वो जो प्राइवेट डाटा होता है यानी सीक्रेट, हाँ सीक्रेट लफ्ज़ आप कह सकते हैं, सीक्रेट होता है। प्राइवेट डाटा ये वो डाटा होता है जो कुछ ही लोगों तक महदूद होता है। फोर्थ है द नंबर 4.80001 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट यूनिट होल नंबर इज़, तो 4.8 है तो अब ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना, ये होल नंबर में 5 हो जाएगा क्योंकि 8 5 से बड़ा है, 5 हो या 5 से बड़ा हो तो वो राउंड ऑफ हो जाता है। मोड ऑफ द सीरीज़ 2 2 2 3, अब 3 जो है ये 1 2 3 4 5 टाइम है तो उसका मोड क्या आएगा 3। मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। 6 है वी मस्ट अरेंज डाटा बिफोर कैलकुलेटिंग, तो डाटा को रीअरेंज करना बहुत ज़रूरी होता है जब आप मीडियन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। मीडियन के लिए डाटा को रीअरेंज करना पड़ता है। बाकी मोड के लिए और ज्योमेट्रिक मीन के लिए और मीन के लिए डाटा को री। सेवन्थ है द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज़ 10 इफ़ ऑल ऑब्जर्वेशन आर इंक्रीज बाय 10% द न्यू मीन विल बी, तो अब 10% का मतलब है कि बच्चों आप उसको 1.1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो 1.1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 11। एट्थ है इफ़ पैशर्स इंडेक्स 74.76 एंड फिशर इंडेक्स 76.75 देन लेस्पियर्स इंडेक्स इज़, तो इनका जो फिशर का फार्मूला होता है बच्चों उसमें पैशी और लेस्पियर्स दोनों आते हैं, तो आपने इनको रीअरेंज करना है तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 26.77। नाइन्थ है इफ़ ऑल वैल्यूज़ आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस इंडेक्स नंबर्स आर, अगर सारी जो वैल्यूज़ हैं उनकी इक्वली इम्पोर्टेंस है तो इंडेक्स जो नंबर है वो अनवेटेज कहलाएगा। और 10th है बच्चों व्हेन टू डाइस आर रोल द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी टोटल सैंपल कितने आएंगे, तो एक डाइस में 6 होते हैं तो दूसरे में भी 6, तो 6 6 टाइम 36, तो 36 इसका आंसर आ जाएगा।